आज हम तुम लोगों को ढांचागत तथा आर्थिक क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में बताऊंगे। ढांचागत वर्चस्व आज विश्व के विभिन्न ढांचागत मुद्दों पर अमेरिका का वर्चस्व है, जिसके निम्नलिखित आयाम हैं। वह पहला है वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व। अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% की हिस्सेदारी यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर ले तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की 15% की हिस्सेदारी है। इस तरह अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी दृढ़ है कि वह विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। दूसरा, विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में प्रभावी भूमिका। ढांचागत शक्ति के वर्चस्व की झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। सार्वजनिक वस्तुओं से ऐसी वस्तुओं से है जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु एवं सड़क सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे अच्छा उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन कम्युनिकेशंस है, जिसका उपयोग व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार, समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवागमन के नियम निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में बाधा रहित आवागमन को सुनिश्चित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश नौसेना की ताकत घट गई। इससे पूर्व ब्रिटिश नौसेना ही ऐसे नियम तय करती है। वर्तमान समय में यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभा रही है। अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति विश्व के लगभग समस्त महासागरों में दिखाई देती है। तीसरा, इंटरनेट पे अमेरिकी वर्चस्व। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक सार्वजनिक वैश्विक वस्तु का एक अन्य उदाहरण है इंटरनेट। यद्यपि इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब जगत जोड़ता जाल का आभासी संसार साकार होता दिखाई देता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। इंटरनेट से संबंधित यह परियोजना सन 1950 में प्रारंभ हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अब है चौथा, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की अधिक हिस्सेदारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी 28% है। विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 15% है। विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिका कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक नहीं है। पांचवा है वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विशेष आकार में ढालने की शक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विशेष प्रकार में ढालने की शक्ति से जुड़ी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का कार्य कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी ढांचागत वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। अमेरिका ने विश्व का पहला बिजनेस स्कूल 1981 में स्थापित की थी। और सांस्कृतिक स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व। सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व का संबंध सहमति गढ़ने की ताकत से है। यहाँ वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक एवं विशेषकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग को बढ़त अथवा दबदबा। उसके बाद कोई प्रभुत्वशाली वर्ग अथवा देश अपने प्रभाव में रहने वाले को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी संपूर्ण विश्व को उसी नजरिए से देखे जिस नजरिए से वह देखता है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव केवल सैनिक एवं आर्थिक शक्ति के बल पर ही नहीं बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उपस्थिति भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। यह सत्य है कि अमेरिका अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं संपूर्ण विश्व में प्रचलित है, विश्व के अधिकांश लोगों एवं समाजों में जो सपने देखे हैं वे सब 20वीं शताब्दी के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यदि देखा जाए तो अमेरिकी संस्कृति बड़ी लोक लुभावनी है और
यही कारण है कि यह सबसे अधिक शक्तिशाली है। अमेरिकी वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू यह है कि यहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि सहमति से अपनी बात मनवाई जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ हम यह देखते हैं धीरे धीरे समय गुजरने के साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम उसे उतना ही सहज मानते हैं जितना अपने आसपास की चीज़ों को। इस प्रकार अमेरिका ने वर्तमान में सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की है। सोवियत संघ में नीली जींस के लिए दीवानगी इस बात को साफ साफ जाहिर करती है कि अमेरिका के एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में 2 पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कामयाब रहा, आज यहीं तक। आगे मैं अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध को मैं बताऊंगी। ठीक है।